एक शख्स जो है रोज पुलिस स्टेशन पे आता था और आने के बाद जो है अपने बीवी के बारे में पुलिस वालों से पूछा करता था, क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो मिसिंग हो चुकी थी, जिसका वो रिपोर्ट दर्ज कराया होता है। लेकिन वह डेली आ जाता था और पुलिस वाले जो थे उसकी बीवी का कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार उसकी बीवी गई तो गई कहाँ। लेकिन वो शख्स जो है रोज थाने आता और रोज थाने आने के बाद एक ही सवाल पूछता था, क्या मेरी बीवी का कुछ पता चला। फिर पुलिस वालों के सामने कुछ भी नहीं होता है तो पुलिस जो है हैरानी के साथ उस शख्स को देखती है और देखने के बाद उनको ये लगता है कि हो न हो इसके मिसिंग के पीछे की वजह उसका पति ही ना हो। फिर उसके पति को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो शख्स डेली थाने पर आता था वही शख्स अपने बीवी का कातिल निकालता है। और इतनी सातिराना प्लानिंग किया होता है कि पुलिस जब इस कहानी और घटना को सुनती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आप भी अगर इस कहानी और घटना को सुन लेते तो आप भी एक टाइम के लिए शॉक्ड रह सकते हो। आखिरकार इतना सातिर प्लानिंग कोई कैसे कर सकता है। वही इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। तो पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिखिए। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है पुणे से है। पुणे में एक शख्स होता है जिसका नाम समीर होता है, जो कि मोबाइल दुकान चलाने का काम करता था। और उसकी शादी 2017 में अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद 4 सालों के अंदर दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसी स्कूल में उसकी पत्नी अंजलि भी पढ़ाने जाती है। कुछ टाइम तक उनका जो रिलेशन था वो बढ़िया वे से चलने लगता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है समीर को लगने लगता है कि उसकी पत्नी जो है सुबह जल्दी निकल जाती है स्कूल के लिए और टाइम पे नहीं आती है घर, वापस लेट पे आती है। तो उसको शक जाने लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का कहीं अफेयर है। एक दिन वहाँ जब सो रहा था तभी वो अचानक उसकी नींद खुल जाती है समीर का। और समीर जो है अपनी पत्नी अंजलि का मोबाइल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लॉक लगा होता है। इस वजह से वो मोबाइल नहीं खोल पाता। और सुबह जब अंजलि को बोलता है कि तुम अपना लॉक मुझे बता दो तो अंजलि जो है नहीं बताती और स्कूल के लिए निकल जाती है। अब जो होता है जो समीर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो उसका एक भी बात नहीं माना करती थी। अब उसको और भी ज़्यादा शक जाने लगता है। अभी उसकी पत्नी जो है स्कूल के लिए सुबह निकलती है तो जो समीर होता है वो अपने बीवी को फॉलो करने लगता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद जो उसकी बीवी है वो एक कार में बैठती है और चली जाती है। समीर को लगता है कि उसकी पत्नी जो है स्कूल गई होगी। तो फिर वो स्कूल पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती है। पूछताछ के पता चलता है कि वो तो आज स्कूल आई ही नहीं है। समीर जो है आग बबूला होकर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपने पत्नी का आने का इंतजार करने लगता है। जब पत्नी आती है तो समीर पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तुम तो स्कूल नहीं गई थी। पत्नी बोलती है मेरा लाइफ है, मैं ऐसी भी हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले। इस तरीके से बात होता है, झड़प होता है दोनों के बीच में। अब जो समीर होता है वह ये जानना चाहता था आखिरकार जिस कार से उसकी पत्नी गई थी वो शख्स कौन है। तो अब पता लगाने के लिए जो समीर है वह उस कार को पीछा करता है और पीछा करने के बाद पता चलता है वहीं का रहने वाला तेज पाटिल नाम का एक शख्स था, जिसके साथ उसकी पत्नी का 2 सालों से रिलेशन था अवैध तरीके से। इस वजह से फिर समीर जो है वो आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने के साथ अब वो सोचने लगता है कि कैसे भी करके अपनी पत्नी को हटाया जाए रास्ते से, क्योंकि वो उसका बात तो मानती नहीं थी। इस वजह से वो प्लानिंग करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो क्राइम सीरीज देखता है 1 महीने तक। और क्राइम सीरीज देखने के बाद वह इतना सातिराना प्लानिंग किया होता है। उसके बाद क्या होता है कि घर से 20 किलोमीटर दूर वह एक फैक्ट्री लेता है। फैक्ट्री को रेंट पे लेता है 18,000 रुपये और वहाँ पे वो भट्टी लगा देता है लोहे का। अब लगाने के बाद जो है इस तरीके से चलने लगता है। चलने के बाद जो है समीर जो होता है वो अपनी पत्नी को बताने लगता है कि उसने रेंट पे एक फैक्ट्री ली है और वहाँ लोहे को गलाने का काम करेगा। अब उसकी बीवी जो है वो खुश हो जाती है और समीर जो होता है वो बोलता है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो फिर जो है वो वहाँ लेके जाता है। जाने के बाद और जो समीर होता है वो भट्टे के बारे में बताते ही रहते हैं। तो उसकी बीवी जो है नजदीक चली जाती है। फिर उसे पीछे से समीर धक्का देने के बाद 15 मिनट के अंदर जो अंजलि है वो राख में तब्दील हो जाती है। राख में तब्दील होने के बाद जो भट्टी होता है उसे समीर बंद करने के बाद उसको ठंडा होने देता है। ठंडा होने के बाद जो सारे राख को वो एक पॉलीथीन में भरता है। पॉलीथीन में भरने के बाद एक ही नदी में उसको बहा देता है। और बहाने के बाद अपने घर आता है देर रात। और आने के बाद जो है समीर अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ मेरी पत्नी गई है या फिर तुमने देखा है। इस तरीके से अफवाह फैला देता है। फिर दूसरे दिन सुबह जाता है समीर पुलिस स्टेशन और जाने के बाद अपनी पत्नी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देता है। दर्ज कराने के बाद जो है लगातार वह 27 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच तक वह पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद
पुलिस जो है हैरान और परेशान थी क्योंकि उसकी बीवी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। तो फिर कड़ाई से जब उससे पूछताछ होती कि आखिरकार तुम डेली आते हो, क्या तुमने ही ये साजिश को रंजिश किया है क्या? तो इस तरीके से फिर जो है समीर घबरा जाता है और घबराने के बाद जो टूट जाता है। टूटने के बाद फिर ये कहानी और घटना को उजागर कर देता है जो कि समीर ने बताया कुछ, जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब पुलिस जो है उस जगह पे जाती है तो वहाँ कोई सैंपल नहीं मिलता है, नहीं कोई राख मिलता है। इस नदी पे उसने उसके राख को बहाया था, वहाँ भी जाती है पुलिस, फिर भी नहीं पता चलता। बस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक जगह जो है उस दिन जो उसकी पत्नी है अंजलि, वो समीर के साथ जाते हुए दिखी थी। अब पुलिस के सामने कोई भी सबूत नहीं था, तब भी समीर को जेल में भेज दिया गया है। अब कोर्ट तय करेगा कि इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी कहानी और घटना यही तक था कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए इतना साजिश प्लानिंग किया था कि उसने एक सबूत तक नहीं छोड़े थे अपनी पत्नी का लिए। तो इस तरीके से घटना को घटित किया था। आप इस घटना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित